नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो, कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, कर्मा पर्व हर साल किस महीने में मनाया जाता है? सावन, भादो, अगहन, फाल्गुन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा भादो में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कर्मा पर्व किसके लिए मनाया जाता है? भाई, बेटा, अच्छी फसल, उपरोक्त में सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा भाई, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर छत्तीसगढ़ की करेगुटालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों को सम्मानित किया? छत्तीसगढ़, गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2025 को किस मेट्रो ने अब तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया, जहां पर एक ही दिन में 8,07,030 यात्रियों ने मेट्रो से यात्रा की? मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोलकाता मेट्रो, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की रीसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1,500 करोड़। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस योजना का उद्देश्य देश में क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइक्लिंग क्षमता बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। ये पहल नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी एनसीएमएम के तहत चलाई जाएगी, जबकि इसे वित्त वर्ष 25-26 से 2030-31 तक 6 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। इस योजना में ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप और कैटालिटिक कन्वर्टर जैसी पुरानी सामग्री को रिसाइक्लिंग को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2025 तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात लगभग खालिस्तान बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 49.4%, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का लगभग 20% 4 इसमें हिस्सा था। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना 29 जून 2020 को शुरू की गई थी। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। अगला प्रश्न है, भूटान के मुख्य मठाधीश जे खोम्पे टुलुक और जिग्मे जोएद्रा और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। दोनों नेता बिहार के राजगीर में किस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे? शाही भूटान मंदिर, नौलखा मंदिर, महाबोधि मंदिर, गिरियक स्तूप। इस प्रश्न का सही आंसर होगा शाही भूटान मंदिर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने अपने आगामी शताब्दी वर्ष समारोह 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 के भाग के रूप में एक उत्कृष्टता केंद्र सीओसी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? यूपीपीएससी, यूपीएससी, यूजीसी, एसएससी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग है। अगला प्रश्न है, यूएई का कौन सा जो शहर है 18 संस्करण इंक्लूसिव इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 15 सितंबर से 17 सितंबर तक मेजबानी करेगा? शारजहां, दुबई, अजमान और फुजेरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शारजहां में आयोजित किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पहली बार कौन सा राज्य 4 सितंबर 2025 से उत्तर पूर्व विमानन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी सी सही आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पेपर अरेबिया का 13वां संस्करण कागज पैकेजिंग टिश्यू नॉन वोवन उद्योग के लिए पश्चिमी एशिया की प्रमुख प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई? ट्रिकाई म्यूजियम, दुबई वर्ल्ड सेंटर, चाइना नेशनल कन्वेंशन सेंटर या नन? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक रूप से पहली बार किस देश ने 80 80वें विजय दिवस पर उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी का अनावरण किया? जर्मनी, रूस, चीन, इजराइल? इस प्रश्न का सही आंसर होगा चीन, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 से 10 सितंबर 2025 तक मिस्र द्वारा आयोजित अभ्यास ब्राइट स्टार्ट 2025 में, ये में होगा, 2025 में भाग लेने भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पहुंचा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आईएनएस ट्रिकंद, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देश भर के स्कूलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? नॉइस, एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूजीसी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सीबीएसई, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 4 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ल्यूकेमिया दिवस, राष्ट्रीय वनजीव दिवस, विश्व नृत्य दिवस या डी ए और बी दोनों? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के साथ मिलकर वक्फ संपत्ति प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? रोशनी पोर्टल, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, माइनॉरिटीज पोर्टल, वक्फ पोर्टल? इस प्रश्न का सही आंसर होगा उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय 4 सितंबर 2025 को किस शहर में कोयला और लिग्नाइट खदानों के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह आयोजित करेगा? नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कर्नाटक? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुंबई में, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसे एफएसएसआई का सीईओ नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा रंजीत पुन्हानी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मटानो माद गांव की मिट्टी में जोरा साइट खनिज मिला और जिसे इसरो ने मंगलयान 2 मिशन के टेस्ट बेड के लिए चुना है? नई दिल्ली, गुजरात, मुंबई, कर्नाटक? इस प्रश्न का सही आंसर है गुजरात, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एमएसपी पर कपास खरीद के लिए देश में कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं? 550, 220, 150, 160? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 550, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने जिला और ब्लॉक स्तर पर ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत की है? अल्पसंख्यक आयोग, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या नन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नीति आयोग ने, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद ने अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों की घोषणा की, नई दरें कब से लागू होंगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 22 सितंबर को, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केरल के किस मंदिर में 4 सितंबर से ओणम पूजा आयोजित की जाएगी? वैकोम महादेव मंदिर, सबरी माला मंदिर, आटूकाल भगवती मंदिर, गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सबरीमाला मंदिर, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 4 सितंबर से इंग्लैंड के किस शहर में शुरू हो रही है? लिवरपूल, लंदन, ग्लासगो, लीड्स? इस प्रश्न का सही आंसर होगा लिवरपूल में, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में SL4 श्रेणी भारतीय पैरा शटलर सुकांत कदम किस स्थान पर है? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा पहले स्थान पर, यानी बी सही आंसर है।
अगला प्रश्न है बीमा विस्तार। ये ग्रामीण भारत के लिए बनाया गया बीमा उत्पाद है। कब लॉन्च होगा ये? दिसंबर 2025, जनवरी 2026, फरवरी 2026, मार्च 2026। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दिसंबर 2025 में, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है देश के किस क्षेत्र की वृद्धि दर अगस्त में 15 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या नन? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सेवा क्षेत्र, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 में किस देश से भारत को 5.61 अरब डॉलर एफडीआई मिला? चीन, अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर। इस प्रश्न का सही आंसर है अमेरिका से, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है पहली तिमाही के दौरान देश ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश खालिस्तान प्रतिशत बढ़कर 18.62 अरब डॉलर एफडीआई मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15% बढ़कर, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस देश ने घोषणा की कि भारत और 4 यूरोपीय देशों के समूह ईएफटीए के बीच मुक्त व्यापार समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा? ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड, यानी सी सही आंसर है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य हैं आइसलैंड, लिंकटेनस्टीन और नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। दोनों पक्षों ने 10 मार्च 2024 को व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के तहत ईएफटीए 15 सालों में भारत में 100 अरब डॉलर का निवेश करेगा। अगला प्रश्न है इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस नवनियुक्त न्यायमूर्ति ने शपथ ग्रहण की? अरुण कुमार, राकेश आराधे, संजय मिश्रा, अजय कुमार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अरुण कुमार, यानी ए सही आंसर है। हाईकोर्ट के प्रधान पीठ प्रयागराज में मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर अन्य न्यायमूर्तियों की संख्या 65 हो गई है। एशिया का सबसे बड़े हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति के 160 पद स्वीकृत हैं। अगला प्रश्न गृह मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रवेश और निकास के लिए किन स्थलों को इमिग्रेशन पोस्ट के रूप में घोषित किया? 37 एयरपोर्ट, 34 समुद्री और नदी बंदरगाहों, 37 अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलों या डी सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये सभी, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। गृह मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश सीमा पर स्थित 6 रेलवे स्टेशनों को भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रवेश और निकास के लिए आवर्जन चौकियों के रूप में भी निर्दिष्ट किया है। अगला प्रश्न है डीप टेक इनोवेशन से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी में समन्वय का शुभारंभ किया गया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी इंदौर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही आंसर होगा आईआईटी कानपुर में, यानी ए सही आंसर है। ये डीप टेक है क्या? तो डीप टेक से आशय ऐसी उन्नत तकनीकी जो गहन वैज्ञानिक खोजों, इंजीनियरिंग नवाचारों या अनुसंधान आधारित प्रगति का परिणाम है। अभी नोएडा में डीप टेक सेंटर प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान किस राज्य में आयोजित होगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस अभियान की शुरुआत की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश @2047, यानी ए सही आंसर है। वही समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल और क्यूआर कोड की भी लॉन्चिंग हुई। उत्तर प्रदेश 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट में 3 मिशन, 3 थीम और 12 सेक्टर पर इसको केंद्रित किया गया है। वर्ष 1947 से 1960 तक उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान 14% था और 16-17 तक घटकर 8% हो गया और 8वीं अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन 2017 से पहले यूपी बीमारू कहलाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है गूगल मैप के नया फीचर का नाम क्या है जिसकी मदद से घर बैठे किसी भी जगह को 360 डिग्री यानी चारों दिशाओं में देख सकेंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गूगल स्ट्रीट व्यू, यानी ए सही आंसर है।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से भू-स्थानिक नीति 2022 लागू कर दी गई है। इसका उद्देश्य है 5 वर्षों में यानी 2030 तक पूरे देश का सटीक और हाई रिज़ॉल्यूशन वाला एक डिजिटल मानचित्र तैयार करना और इसे राष्ट्रीय भू-स्थानिक कार्यक्रम का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर से पहली अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा शुरू होगी? गोरखपुर, बाराबंकी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अयोध्या से, यानी सी सही आंसर है। ये पहली अंतर्राष्ट्रीय रेल सेवा अयोध्या को नेपाल से जोड़ेगी। ये रहा आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।